लोकल मीडिया न्यूज चैनल में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सुभाष साहू के पास आए हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी हमारे चैनल में। नमस्कार, जोहार। तो आप लोहरदगा लोकसभा प्रभारी बनाए गए, तो आप किन किन मुद्दाओं को लेकर चुनाव में मैदान पर उतरे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने इतने सारे कार्य किए हैं, उस काम के बदौलत हम चुनाव मैदान में हैं। ऐसे कहा जाए तो मोदी सरकार ने इतने सारे काम किए हैं जनमानस के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। मोदी सरकार का, भाजपा का एक नारा है, आप सभी जो जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी जी। तो आप कह सकते हैं कि सभी समाज के लिए जो भी योजना वो लाते हैं, ग्रामीण जन तक पहुंचने के लिए ऐसी अनेक योजनाएं हैं। आप देखिए, ग्रामीण जनजीवन में प्रभावित करने वाले, जैसे उज्ज्वला योजना, जी जी। शौचालय वाला, स्वच्छ भारत, जैसे आप देख लीजिए आयुष्मान भारत योजना। जी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी गरीब जनता है, बीपीएल परिवार हो, जिसको राशन कार्ड धारी है, जी जी। आयुष्मान योजना के तहत बहुत ज़्यादा तादाद में उसका फल मिला है, उसका फायदा उठाए हैं लोग। क्योंकि देखिए, जितने भी गरीब जनता है, इलाज के अभाव में उनकी जान चली जाती थी। मोदी जी का ध्यान एकदम गरीब तबका पर गया और वो 5 लाख तक का इलाज का जो खर्च होता है, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है। जी जी। इसीलिए मोदी जी ने जो सोच समझ करके यह योजना का, आयुष्मान भारत योजना का जो योजना बनाए हैं, वो बहुत ही कारगर है ग्रामीण क्षेत्र में। हमने भी देखा है, बहुत सारे अस्पतालों में हम लोग तो घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं जो आम जनों को लाभ मिलना चाहिए मिल ही रहा है, और आपकी सरकार के द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है, सराहनीय है। साथ में और किसानों के लिए क्या, किस प्रकार की देखिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा योजना मोदी जी ने लाए हैं, पीएम श्री किसान योजना। जी जी। तो उस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को 5,000 रुपया हर साल मिलने का है। और भारतीय जनता पार्टी की जब रघुवर सरकार थी यहाँ पे, झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, उस समय भी एक प्रति एकड़ 5,000 के हिसाब से प्रत्येक किसान को 25,000 तक का हर साल मिलने का प्रावधान था। इसीलिए सभी योजनाओं का लाभ अभी मैंने चुनाव के दौरान गांव घर तक, जंगल झाड़ तक पहुंचा देखा। जी जी। जंगल के बीच में होते हुए इतनी शानदार रोड बनी है। जी जी जी। यह भाजपा के मोदी सरकार की और पूर्व के यहाँ झारखंड के डबल इंजन सरकार थी, उस समय रोड का इतना शानदार काम हुआ है, जी जी। आपको देखने से लगेगा। जी जी। मोदी सरकार का काम इतना है कि अगर आप कहें तो आराम से आप सोए रहेंगे, एक नहीं दो तकिया लगा के भी सोएंगे, तो भी चुनाव निश्चित जीत सकते हैं। लेकिन चुनाव के दरमियान कई पार्टी खड़ी होती है जो लोक लुभावन, झूठे वादे करके जनता को बगलाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता हर एक गांव घर जाकर आम जनता को जगा रही है कि ये कार्य की है मोदी जी ने, और आने वाला दिन में और कई विकास की योजनाएं हैं। इसलिए यह विकास की कड़ी रुके ना, कहीं छूटे ना। इसीलिए हर एक जनता को जगाने का कार्य हर एक कार्यकर्ता कर रहे हैं, हर एक नेता कर रहे हैं। जी जी। और जैसे सुभाष जी, बहुत सारी योजनाएं आपके मतलब सरकार द्वारा चलाई जा रही, बिजली भी लोगों तक, गांव तक पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके सरकार द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आप क्या क्या वैसी नई योजनाएं लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, योजनाएं तो बनाने से पहले उसका बिल आता है, फिर वो पास होता है तो एक्ट बन जाता है। जी जी। अभी योजनाएं क्या क्या आएगी ये भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वो क्या क्या योजनाएं मोदी जी का ध्यान में है। हालांकि मोदी जी जो भी योजनाएं लाते हैं तो आम जनमानस से, मोदी ऐप के माध्यम से, सरल ऐप के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से वो सुझाव भी मांगते हैं। आम जनों से भी वो सुझाव मांगते हैं कि यदि आपको ऐसी कोई योजना, वैसी कोई जरूरत की चीजें हैं तो उन तक सुझाव दीजिए। वो सुझाव को भी वो सुनते हैं। क्योंकि आप सभी ने देखे होंगे, सुने होंगे कि मन की बात हर एक महीना में एक बार होती है। उसे ही मोदी जी हर एक सुदूरवर्ती क्षेत्रों के कुछ ऐसे जनमानस के, समाज के ऐसे कुछ अगुआ के, कुछ ऐसे एकदम सामान्य नागरिक के भी कुछ ऐसा अच्छा कार्य किया है तो उनको प्रोत्साहन
के दृष्टिकोण से वो उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि जी, उनके जी। कामों को आप सराहने के लिए वो बहुत सारा ऐसे करते हैं, ऐसे लोग का मनोबल बढ़ता है। जी, जी। जैसे ओबीसी समाज के लिए कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा जो करना चाहिए वो हमारे जानकारी के अनुसार नहीं दिख रहा है, तो इस विषय में आप क्या अपना मंतव्य देना चाहेंगे? देखिए, ओबीसी समाज मोदी जी के आने से बहुत खुश है। इतने खुश कि आज़ाद भारत में आज तक किसी भी कैबिनेट में ओबीसी समाज के लोग इतने आयात में नहीं रहते थे। मोदी के कैबिनेट में अभी पहली बार भारत के इतिहास में 27% ओबीसी समाज के लोगों को भागीदारी मिली है वह मंत्रिमंडल में। तो यह अपने आप में कहे तो ये एक उदाहरण है कि ओबीसी समाज को जितने हक और अधिकार मिलना चाहिए वो मिल रहा है। वो मोदी सरकार देने का हर भरकस प्रयास कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे ओबीसी आयोग भी था भारत सरकार में। तो ओबीसी आयोग पहले था वो दंतहीन था, एकदम दंतहीन, वो नाम मात्र के लिए था, कुछ काम नहीं कर सकता था। मोदी सरकार में आते ही उसे संवैधानिक दर्जा दिए और वो सु मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है और वो स्वतः संज्ञान लेकर के ओबीसी समाज में कहीं पर अगर कोई अन्याय हो रहा है आप उसके माध्यम से भी सामाजिक न्याय के मांग कर सकते हैं और जो आयोग है वो भी उस पर संज्ञान लेकर के उसको न्याय दिलाने का कार्य कर सकता है। तो वह भी है। आप देखेंगे कि मेडिकल के लाइन में कहीं पर किसी भी जगह में ओबीसी को 0 था। रिजर्वेशन मेडिकल के क्षेत्र में कहीं पर भी ओबीसी समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मोदी सरकार के आने के बाद में मेडिकल में ओबीसी समाज को रिजर्वेशन देने का कार्य किए हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में देख लीजिए, ओबीसी समाज को रिजर्वेशन कहीं नहीं था। मोदी जी के आने के बाद ओबीसी समाज को केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन में रिजर्वेशन मिलने लगा है। आप सैनिक स्कूल में देख लीजिए, आर्मी स्कूल में देख लीजिए, ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं उसमें भी देख लीजिए आप। ये सभी स्कूलों में ओबीसी समाज को आरक्षण मोदी जी के आने के बाद ही मिलना शुरू हुआ है। इसीलिए ओबीसी समाज के लिए हरकस वो प्रयास कर रहे हैं कि हर तहत आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के इसी झारखंड प्रदेश में भी लोकसभा का जो सीट बंटवारा हुआ, हम कहते हैं ना कि झारखंड में ओबीसी समाज 60% के आसपास है, ऐसा कहते हैं, उसके लगभग है कहते हैं। अब देखेंगे कि सीट का बंटवारा में भी 14 लोकसभा सीट में 7 सीट अनरिजर्व है, उसमें 5 सीट ओबीसी वर्ग को मिला है। आप देख सकते हैं कि 60% की आबादी के हिसाब से जो हम लोग मांग करते हैं, तो 60% की आबादी के अनुसार 5 सीट ओबीसी वर्ग को दिए हैं लोकसभा चुनाव में टिकट देने में। अब राज्यसभा में भी देख लीजिए 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है, 6 सीट झारखंड में राज्यसभा का सीट है, 2 सीट ओबीसी वर्ग को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर गौर से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और ओबीसी वर्ग को हर स्तर में कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस होना चाहिए सामाजिक न्याय की, सामाजिक अधिकार की, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना भागीदारी मिलनी चाहिए। ऐसे मोदी जी का सोच है और वो इसी तहत वो आगे चल रहे हैं और सबका विश्वास जीतते हुए का सभी समाज, आप आदिवासी समाज को भी देख लीजिए। पहली बार आजाद भारत के बाद कोई प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर जन्मस्थली गांव गए थे, उलिहातू गए थे और उनको सम्मान देने का कार्य करे। उस वहां के जाके उनका जहाँ पे जन्म स्थान है वहां जाके उनके घर के मिट्टी को वो तिलक किए। कि ऐसे ऐसे महान कार्य कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार किसी आदिवासी समाज के एक महिला को राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च स्थान में रखने के लिए राष्ट्रपति पद तक बैठाने का कार्य किया है। ऐसी समाज का पहली बार राष्ट्रपति पद में बैठाने का कार्य किए हैं। तो ऐसे मोदी जी का सोच बहुत दूरदर्शी है। आप देख लेंगे किसी एक सेक्टर का नहीं, विकास बहुत सेक्टर में कर रहे हैं। आप जिस चीज को छुएंगे हर एक सेक्टर में उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से 11वें-12वें स्थान में था भारत। मोदी जी के आने के बाद में अभी 4थे स्थान में अर्थव्यवस्था में आ गई है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तो बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। अब जीडीपी में भी सुधार हुआ है। आप देख लेंगे कि देखिए अब वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तभी G20 का बैठक हुआ, पूरा विश्व का राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के
सामने नतमस्तक की भांति दिखाई दे रहे थे। सारे दुनिया को भी दिशा देने वाला एकमात्र भारत देश के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी एक वैश्विक लीडर के रूप में अभी उभर कर आए हैं। ये सब शक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद ही हो पाया है। तो ऐसे सुविधाएं हैं, अनेक योजनाएं हैं, अनेक कार्य हैं जो कि मोदी जी का इतनी सारी कार्य हैं कि अब जिसको छुएंगे, अब देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में ही 14 के बाद में 7 IIT खोले, एम्स खोले, 15-17 एम्स खोले। तो ऐसे अनेक विश्वविद्यालय 390 नए विश्वविद्यालय खुले 14 के बाद से। इसीलिए आप एजुकेशन के भी सेक्टर में देख लीजिए या फिर विकास के भी दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, सेना मोदी जी के आने के बाद मजबूत हुआ है, राष्ट्र मजबूत हुआ है। अब सेना हमारे देश के आर्मी चौथे मजबूत आर्मी के रूप में है। आप देखे होंगे सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था पूरी घटनाकांड के समय, तुरंत क्विक एक्शन लेते हुए अजित डोभाल जी के साथ में उन लोग का अपना आमंत्रण करने के बाद तुरंत क्विक एक्शन लेते हुए किस प्रकार से वहां पे घुस के मारे थे। और आपको याद होगा अभिनंदन, हमारे देश गर्व के साथ उनका पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा था अभिनंदन को देखकर। जिस तरह से वो स्पीड से वो जैसे गए और दुश्मन के किले में जाके वो हमला करके उनकी फ्लाइट वहां पे क्रैश हो गई। हालांकि वो पाकिस्तान की धरती पे गिरे थे, लेकिन वो पाकिस्तान बाइज्जत वो उसको सम्मान के साथ उसको इंडिया को वापस किया। तो यह ऐसे ही नहीं हुआ, यह सशक्त भारत है, यह मोदी का भारत है, आधुनिक भारत है। इसलिए पूरा देश गौरव करता है मोदी जी पर। सुरक्षा के दृष्टिकोण बहुत बड़ा सुधार हुआ है, मैं भी मानता हूँ। तो इस प्रकार से कई सुविधाएं मिली है, सेना मजबूत हुआ है। और जब जब सेना मजबूत हुआ है, राष्ट्र मजबूत हुआ है, तब तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ही हुआ है। इसलिए देश को जरूरत है मोदी जी का, देश में जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। जैसे 400 पार का नारा है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए 400 पार जैसे मोदी जी का काम है, ऐसा लगता है कि 400 पार क्या 440 पार भी हो सकता है, क्योंकि उनके काम बोलती है। मोदी जी का काम इतना जबरदस्त है कि वो काम बोलता है कि वो 400 पार निश्चित होगा, 440 भी हो सकता है। जैसे कुछ समय पहले राहुल गांधी जी गुमला के दौरे पर थे, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आरक्षण समाप्त करेंगे, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए ये तो जो समझदार है, जानकार है, वो जानते होंगे। बीजेपी कभी भी मोदी जी भी सिसई में आए थे, लोहरदगा लोकसभा के सिसई विधानसभा क्षेत्र में आए थे। मोदी जी ने कहे कि मोदी जी के जीते जी आरक्षण समाप्त नहीं होगा, ST SC OBC किसी का आरक्षण समाप्त नहीं होगा। और जैसे रेलवे लाइन के विषय में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के लगभग सभी जनताओं की उम्मीद रहता है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे सुभाष जी? देखिए जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में गुमला जैसे जगहों पर रेलवे लाइन का कार्य जब सांसद हमारे लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुदर्शन भगत जी हैं, उन्होंने और राज्यसभा सांसद जो अभी वर्तमान में हमारे प्रत्याशी भी लोहरदगा लोकसभा के हैं, वो दोनों राज्यसभा और विधानसभा जब वहाँ लोकसभा में थे, तो उन दोनों ने अपने अपने स्तर से प्रयास किए हैं। और गुमला जिला के कुछ क्षेत्र में इस रेलवे लाइन के लिए सर्वे वगैरह कार्य हो चुका है और बहुत जल्द ही हमको लगता है जमीन पर उतरने वाला है। अच्छा, इस बार अगर आप लोग जीतते हैं तो कहीं ना कहीं गुमला के लोगों को एक सौगात मिलेगा, एकदम निश्चित तौर पर मिलेगा। लोहरदगा लोकसभा में गुमला जिला में रेलवे लाइन बहुत जल्द आएगा, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बहुत सारा कार्य इसमें हो चुकी है। बस ये सरकार दोबारा फिर अभी तीसरी बार बनती है मोदी सरकार, और लोकसभा हम लोग यहाँ जीतते हैं, तो इन लोग फिर अभी समीर जी फिर उस पर बात रखेंगे, ऐसे उनसे बात भी हुई है। तो इस पर भी उनका ध्यान है, इस पर जरूर काम होगा। आप लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी का जो नारा है, काम के बदौलत हम लोग वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के कार्यों के बदौलत वोट मांग रहे हैं, और आने वाला भी जो योजनाएं हो वो जो जन कल्याणकारी ही होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि देश को अभी मोदी जी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, और देश ही नहीं पूरा दुनिया को, पूरा विश्व को भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की जरूरत है। इसलिए सभी देशवासियों से और झारखंड वासियों से और लोहरदगा लोकसभा के क्षेत्रवासियों से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे
कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कमल फूल छाप में वोट दे करके आप विजयी बनाएं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और इस बार फिर एक बार मोदी सरकार बनाएं। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में झारखंड प्रदेश के तमाम जनताओं ने 14 के 14 सीट 13 फूल और एक फल के रूप में मोदी जी के हाथों में, मोदी जी के झोली में डालने का काम करेगी। मोदी सरकार सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब लोग मोदी सरकार को चुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी।